अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्या पढ़ा था, बता सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टीज थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमने इनको कंबाइन कर देना था एक रिलेशन के अंदर। द रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आप पास पेपर देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन से सवाल ज़रूर आता है। 3 रिलेशंस कंबाइन हुए हों, क्योंकि इसमें
एक दो तीन रिलेशंस कंबाइन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, ये आता ही लॉन्ग है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन, तो चूंकि ये लॉन्ग है, अगर ऐसा हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पहली प्रॉपर्टी हम रिफ्लेक्सिव की ही चेक करते हैं, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि ये 5 नंबर का सवाल होता है, इसलिए आप अटेम्प्ट कीजिएगा इसको इस तरह से कि रिफ्लेक्सिव भी बताइएगा, बेशक वो सेटिस्फाई करे या ना करे, ठीक है। अगर नहीं करता, रिलेशन इक्विवेलेंस तो नहीं बनेगा, लेकिन 5 नंबर के सवाल में आप इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिफ्लेक्सिव करते हैं और बता देते हैं कि रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। 1 नंबर का वो तो बनेगा सिर्फ, लेकिन आपने क्या करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आ जाता है सवाल, तो तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस जरूर कीजिएगा, ठीक है। कम से कम आप ये जरूर लिखते हैं, बेशक अगर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप ये जरूर मेंशन कर दें कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी होती हैं, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन जरूर करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास काम वही है, सिर्फ ये है कि एक हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, पार्शली ऑर्डर सेट या फिर को सेट। जैसे इक्विवेलेंस में 3 रिलेशंस जो थे उसको हमने डिस्कस किया, पार्शली ऑर्डर सेट्स में भी हम 3 रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। वो रिलेशन कौन से हैं? वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। इक्विवेलेंस में था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पार्शियल ऑर्डर सेट में हमारे जो रिलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं? वो 3 रिलेशन हैं, 2 तो वही सेम है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो, और थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अगर कोई सेट, ठीक है, उसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन कर दें आर, इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, रिलेशन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को, तो फिर इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पार्शली ऑर्डर रिलेशन। और जो सेट एस है या सेट ए है, वो सेट कहलाएगा पार्शली ऑर्डर सेट और द को सेट, ठीक है। A relation R on a set S, a relation R on a set S is called partially order और partial order, ठीक है। रिलेशन के लिए हम partial order वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर partial ordering का लफ्ज यूज कर रहे हैं if it is reflexive, antisymmetric and transitive, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, 3 प्रॉपर्टीज अगर आ जाए, तो फिर ऐसा रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन या फिर पार्शियल ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और वो सेट एस, ठीक है, ऐसा सेट एस जिसके ऊपर हम ये रिलेशन डिफाइन करें, उस सेट को हम पार्शियली ऑर्डर सेट या फिर को सेट कहते हैं, ठीक है। ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन आर है, ठीक है, रिलेशन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। जिस सेट के ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया है वो एस है। अगर रिलेशन आर इस सेट के ऊपर डिफाइन हो, एस सेट के ऊपर, और रिलेशन जो है वो पार्शियली ऑर्डर को फुलफिल कर रहा हो, तो फिर सेट एस क्या कहलाता है? सेट एस कहलाता है पार्शियली ऑर्डर सेट, or it is called the coset. A set S together with a partial ordering R is called a partially ordered set or coset, and it is denoted by, हमने यहाँ पर सेट लिखना है, जो भी सेट है एस सेट है इस वक्त हमारे पास, और साथ में हमने रिलेशन आर लिख देना है। जो भी रिलेशन होगा, लेस देन का रिलेशन है, ग्रेटर का है, जिस तरह से भी रिलेशन डिफाइन होगा, हम एस लिखेंगे, साथ में उसके आर लिखेंगे। द मेंबर्स ऑफ एस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द कोसेट। एस के जो हमारे पास एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ कोसेट कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन आर है, रिलेशन आर पार्शियल ऑर्डरिंग कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डरिंग या फिर पार्शियल ऑर्डर कहलाएगा। जिस सेट एस के ऊपर हमने इस रिलेशन को डिफाइन किया है वो सेट एस पार्शियल ऑर्डर सेट या फिर को सेट कहलाता है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं कि हम पहले सेट लिखते हैं और साथ में जो रिलेशन आर है वो रिलेशन हम उसके साथ लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखने का ये मेथड है।
हाँ बहुत आसान है, पहले सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हुई है, सिर्फ उनको हमने अब कंबाइन करके देखना है, ठीक है। In other words, if R is reflexive, antisymmetric and transitive relation on a set S, then S together with R is called a partially ordered set or coset. ठीक है, उसी चीज को दोबारा लिखा हुआ है। Example number 1 है, show that the greater than or equal relation. ठीक है, वर्डिंग में लिखना है तो ग्रेटर देन और इक्वल आ जाएगा। अगर आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो ग्रेटर और इक्वल का जो सिंबल होता है वो आप लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट हमें डिफाइन है, सेट कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट हमारा z है, ठीक है, सेट इज z, और रिलेशन r जो है वो कौन सा है, वो ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन है। ठीक है, हमने बताना है कि क्या ये रिलेशन R पार्शियल ऑर्डरिंग होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए वही 3 कंडीशंस हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना होता है, एक ऑर्डर पे लेना होता है जिसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो जो इस वक्त हमारा रिलेशन है वो कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल का। हम इसके ऊपर ए हमने एक ऑर्डर पेयर ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लें या डायरेक्टली आप रिलेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक ऑर्डर पेयर हमने ए ले लिया, ठीक है, जो रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। इस वक्त आर जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन है। ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन आएगी कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक, हर इंटीजर के लिए हम चेक करेंगे कि क्या हर इंटीजर या तो अपने बराबर होगा या फिर अपने से ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर वाली कंडीशन यहाँ से निकल जाएगी, सिर्फ इक्वल वाली आ जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल का हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा रिलेशन है इस वक्त हमारे पास कि इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आ सकते हैं जो आपस में या तो इक्वल हों। ठीक है, 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है। 2 2 आ सकता है। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। या फिर इस तरह से है हमारे पास कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B। ठीक है, जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल का है। A को यहाँ पर 2 और हम 1 लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि A इज ग्रेटर देन B, और यहाँ पर क्या है कि A इज इक्वल टू B। ठीक है, ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चूंकि हर इंटीजर अपने बराबर होता है, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A फॉर एवरी इंटीजर A, सो ग्रेटर देन इक्वल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंसीडर करना है कौन सा, एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एक दफ़ा याद कर लें कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, अपने माइक ऑफ कीजिए, अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन है, दो तरह की कंडीशन है इसके अंदर। कंडीशन ये है कि ए और बी अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, देन क्या होगा, देन बी ए रिलेशन, बी ए ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर जाएगा। अगर तो दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, ए बी के बराबर है, तो फिर ऐसे एलिमेंट जिसमें ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, एंटी सिमेट्रिक केस में वो आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, पहले केस में ए बी के बराबर है, दूसरे केस में है कि अगर ए बी के बराबर नहीं है, देन क्या कंडीशन होती है कि फिर बी ए को रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन बी ए does not belongs to the relation R। ठीक, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 1 अगर दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं तो फिर रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। लेकिन अगर 1 और 2 ऑर्डर पेयर आ जाए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर क्या कंडीशन होगी, 1 2 अगर रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है तो फिर एंटी सिमेट्री की कंडीशन है कि 2 1 को रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए।
ठीक है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब हमें जो इस वक्त करना है काम वो ये करना है कि जो आपको रिलेशन डिफाइन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का रिलेशन है, हम किस तरह से इसको लिखेंगे, इसको लिखने का मेथड है कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब हमने क्या करना होता है, सिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो, या फिर तीसरा एक और था एसिमेट्रिक, तीनों केसेस में हमने क्या करना होता है, जो आपको ऑर्डर पेयर गिवन है उसको आपने जस्ट ये करना है कि उनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है उसके एलिमेंट्स को आपने जस्ट इंटरचेंज करना होता है। अगर रिलेशन इस वक्त हमारा कौन सा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक, हम इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, हम बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिख देंगे, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। क्या यहाँ से ये कंडीशन आ रही है कि ए बी के बराबर हो जाए? ठीक है, यहाँ से कंडीशन आ रही है हमारे पास कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो एक ही पॉसिबल आंसर आपके पास आ सकता है कि ए और बी आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। क्या चीज इंप्लाई कर रहा है, इससे एक ही हमारे पास इम्प्लीकेशन आ रही है कि ए बी के बराबर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यही बन रहा है कि ये एंटी सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर तो दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, तो फिर ऑर्डर पेयर इंक्लूड हो सकते हैं रिलेशन के अंदर, और अगर ए बी आपस में अनइक्वल हो जाते हैं तो फिर ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे। यहाँ से यही इम्प्लीकेशन, यही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, A is greater than equals to B and B is greater than equals to A implies that A is equal to B। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहे हैं जिसमें A और B आपस में इक्वल हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि 2 और 1 तो रिलेशन में है तो फिर 1 2 रिलेशन में नहीं आ सकता। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी नज़र आ ही रहा है कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये तो रिलेशन में आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल के रिलेशन में ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन 1 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक आ गया, लेकिन इसको आपने इसी तरह से लिखना है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b and b is greater than equals to a implies that a is equal to b, therefore greater than equals to relation is anti-symmetric। लास्टली हमारा जो थर्ड रिलेशन है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव का है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, दो ऑर्डर पेयर लेने, ए बी एंड बी सी। ठीक है, आप ऑर्डर पेयर लिए बगैर ये काम कर सकते हैं, आपको वो ज़्यादा आसान लगता है वैसे लिख लें। क्या रिलेशन है कि दो दो हमने ऑर्डर पेयर लेने, एक लेना है ए बी। जब ए बी हमने लिया, ए बी के ऊपर रिलेशन अप्लाई किया तो क्या बनेगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। इसी तरह से दूसरा ऑर्डर पेयर है बी सी, वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर रिलेशन अप्लाई करें तो कंडीशन आएगी कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। A is greater than equals to B and B is greater than equals to C इम्प्लाई कर रहा है कि A को लाजमी तौर पर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, A is greater than और equals to C। ठीक है, हम दरमियान में जो नंबर है उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे कि 3 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2 से। ठीक है, और 2 ग्रेटर है किससे, 1 से। दरमियान वाला हम ये 2 निकाल दें तो क्या कंडीशन आएगी कि 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपने ए और सी को कंबाइन कर दिया, ये एलिमेंट ए था, ये एलिमेंट बी था और ये एलिमेंट कौन सा था, सी। ए और सी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में हमने यही करना होता है कि फर्स्ट और थर्ड जो आपका एलिमेंट है उनको आप कंबाइन कर सकते हैं, तो फिर ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता है। This shows that greater than equals to the relation is a partial ordering। relation हमारे पास partial order है या फिर partial ordering है। जिस सेट के ऊपर ये डिफाइन है वो सेट कौन सा है, इंटीजर।
दैट सेट इज कॉल्ड द पोसेट और पार्शली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, और इसको लिखने का मेथड क्या है कि आप पहले सेट लिखें। सेट इस वक्त हमारे पास कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर, और साथ में क्या लिखे, रिलेशन। रिलेशन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल। देयरफॉर z with relation greater than equal is a coset। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर तो इसको देख चेक करने का बहुत आसान तरीका है पार्शियली ऑर्डर सेट को। अगर तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, जैसे कि यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल आ रहा था, इसी तरह से लेस देन और इक्वल हो जाए, वो भी वो सेट बन जाएगा। अगर तो इक्वालिटी आ रही है तो वो सेट एंटी सिमेट्रिक बन सकता है। अगर इक्वालिटी नहीं है तो फिर वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत आसान इसको चेक करने का मेथड है। ग्रेटर के साथ इक्वल लगा हुआ है, सिर्फ ग्रेटर होता तो ये पोसेट नहीं बन सकता। ठीक है, ग्रेटर के साथ इक्वालिटी लगी हुई है तो फिर ये पोसेट हो सकता है। इसी तरह से लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल रिलेशन, वो भी हमारे पास पोसेट बन जाएगा। सिर्फ इक्वालिटी हो वो भी पोसेट बन जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी का पार्शियल ऑर्डरिंग सेट में होना जरूरी है। रिलेशन में जरूरी है कि इक्वालिटी हो, तब ये पार्शियल ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, वेदर z विद इक्वालिटी इज अ पोसेट, नजर ही आ रहा है इक्वालिटी लगी हुई है। रिफ्लेक्सिव होगा, हर इंटीजर अपना अपने इक्वल ही होता है। एवरी इंटीजर इज इक्वल टू इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर है। ठीक है, ऐसे तमाम ऑर्डर पे आ सकते हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए इम्प्लाई करेगा कि ए के बराबर है, बी के बराबर है। सो इक्वालिटी इज एंटी सिमेट्रिक। अगर हम तीन एलिमेंट्स ले लें जिसमें ये कंडीशन हो कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो लाजमी तौर पर ए और सी को हम कंबाइन कर सकते हैं। A equals to C, therefore equality is transitive. This shows that equality is a partial ordering on the set of integers, and we can write that set of integer with relation equality is a coset। ठीक है जी। अब ये अनइक्वल है, अनइक्वल है, लाजमी तौर पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई इंटीजर, हर इंटीजर अपने इक्वल होता है, अपने अनइक्वल नहीं होता। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी तरह से एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इसी तरह से ट्रांजिटिव जो है वो नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज नॉट अ पोसेट। ठीक है, तो इक्वालिटी का पार्शियल ऑर्डरिंग में होना जरूरी है। ठीक है जी, वेदर जेड कौन सा रिलेशन है, रिलेशन होता है अगर वर्टिकल लाइन हो। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन हो तो वो होता है कि डिवीजन का रिलेशन होता है। ठीक है, ए डिवाइड्स बी, हम पहले के पढ़ चुके हैं। अब डिवीजन के इस रिलेशन के ऊपर क्या हुआ हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब है कि इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये रिलेशन है, हमने चेक करना है कि क्या ये पोसेट बना सकता है या नहीं बना सकता। जेड क्या पोसेट होगा या नहीं होगा। अब ए रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम लेंगे तो ए लेंगे। हर इंटीजर इटसेल्फ डिवाइड हो जाता है। 2 को 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर इंटीजर डिवाइड होता है अपने ऊपर। यहाँ पर है कि क्या हर इंटीजर डिवाइड नहीं होता, इस हमने इस रिलेशन को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, सिंस ए इज नॉट इक्वल्स टू ए इज नॉट ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स ए। फॉर इंस्टेंट अगर हम 2 एक इंटीजर ले लेते हैं तो 2 को डिवाइड करता है। 2, ये कंडीशन के 2 को डिवाइड नहीं करता, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगी। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहीं पर इन्हें ख़त्म कर दिया है कि हैंस z विद द रिलेशन, कौन सा रिलेशन है कि a b को डिवाइड नहीं करता, इज नॉट अ पोसेट। देयरफॉर डिवीजन डज नॉट डिवाइड वाला जो रिलेशन है इज आल्सो नॉट एंटी सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव हमें नजर आ रहा है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो हम ये पहले देख चुके हैं कि ए सी को भी डिवाइड करता है। यहाँ पर ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी। इट इज नॉट अ पोसेट। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डिवाइड का रिलेशन क्या होता है कि ए डिवाइड्स बी, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है हमने इस रिलेशन को, ए डज नॉट डिवाइड बी। ठीक है जी, नेक्स्ट इक्वालिटी आ रहा है।
रियल नंबर का सेट है वो सेट बन जाएगा, इंटीजर में भी बन गया था, यहाँ पर भी बन जाएगा। रियल नंबर इंटीजर्स इस दोनों के अंदर ये सेट वो सेट बन जाएगा। ठीक है, अब है वेदर आर विद लेस देन, सिर्फ लेस का सिंबल है, क्या ये पोसेट हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता, इक्वालिटी नहीं है, ये पोसेट नहीं हो सकता। ठीक है, पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि हर इंटीजर अपने बराबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंटीजर अपने से लेस हो जाए, 1 से लेस नहीं हो सकता, 2 से लेस नहीं हो सकता। देयरफॉर ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं बन रहा तो फिर ये पोसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट है। देखें, अगर ये 5 नंबर का सवाल आ जाए तो आप तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। अगर ये शॉर्ट है तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली एक कंडीशन बता सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव की यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये पोसेट नहीं है। लेकिन 5 नंबर के सवाल, लॉन्ग सवाल के अंदर यही आ जाता है, तो आपने तीनों केसेस को बताना होगा। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि इक्वालिटी आ गई है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है, इक्वालिटी आ गई है, वो सेट बन जाएगा और काम करने का वही है जो कि हमने इंटीजर वाले सेट में कर लिया था। रियल नंबर की उन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो इंटीजर सेटिस्फाई है। लेस देन इक्वल का रिलेशन, रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, अब वही बात है, अब रियल नंबर है और अनइक्वल का रिलेशन आ गया, इक्वालिटी नहीं है, देयरफॉर ये पोसेट नहीं बनेगा। ए के इक्वल नहीं होता, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर सो डज नॉट इक्वल या अनइक्वल रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लास की स्ट्रेंथ जो है ना वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहली क्लास में भी इतने स्टूडेंट थे, इस वक्त सिर्फ 16 है। पहली क्लासेस में यही स्ट्रेंथ रही है। Therefore, does not equal relation या unequal relation को सेट नहीं है। ठीक हो गया। फॉर अ सेट, अगर सेट हमें इस किस्म का आ जाए कि ए बी सी डी डिस्कस रिलेशन डिफाइन है, इक्वलेंस रिलेशन है या पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, हमसे ये पूछा गया है कि आप इस सेट को चेक करें, ये जो रिलेशन डिफाइन है क्या ये रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है या फिर पार्शियल ऑर्डर है। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ चेक करनी है, हमें देखना है कि क्या रिफ्लेक्सिव के लिए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, क्या चारों एलिमेंट के लिए इक्वल वाले ऑर्डर पेयर मौजूद हैं या नहीं है। ए मौजूद है, ठीक है, बी है, सी एंड डी। ठीक, ये चारों आ गए, रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सही हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने दोनों को डिस्कस करना है, इक्वलेंस रिलेशन को भी और पार्शियली ऑर्डर को भी। तो इक्वलेंस के लिए हमने सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्री के लिए हम देखेंगे कि अगर ए बी रिलेशन में है, ठीक, तो फिर बी ए को रिलेशन में होना चाहिए, मौजूद है। ठीक है, ये दोनों हैं इसलिए ये सिमेट्रिक आ रहा है यहाँ पर। बाकियों को भी चेक करेंगे, बी सी इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। सी डी रिलेशन में है तो फिर डी सी को रिलेशन में होना चाहिए, मौजूद है। डी ए रिलेशन में है, ए डी को रिलेशन में होना चाहिए, मौजूद है। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है और साथ में कंडीशन क्या आ रही थी कि ए बी है तो बी ए भी रिलेशन में है। सिमेट्रिक की यही कंडीशन थी। सारे ऑर्डर पेयर्स हमने चेक कर लिए, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा अगर तो सिर्फ एलिमेंट्स मौजूद होते, ए, ठीक है, बी होता, सी होता, डी होता, इनमें से कोई एक होता, कोई ना भी होता, तब भी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक बन सकता था। लेकिन एंटी सिमेट्रिक की दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए बी रिलेशन में मौजूद है, ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर जिनमें एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो फिर बी ए को रिलेशन में नहीं होना चाहिए था, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है। सी डी अगर रिलेशन में है
और तो फिर डी सी को रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। डी ए रिलेशन में है, ए डी को रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक बट it is not anti-symmetric. Finally, we have to check whether the relation is transitive. ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो फिर ए सी को रिलेशन में होना चाहिए। ए रिलेशन में है, हम वो तमाम ऑर्डर पेयर चेक करेंगे, ठीक है, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स हम चेक करेंगे जिसमें ए अब पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। यहाँ का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? ए। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? ए। इसके साथ अब हम वो तमाम ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिनमें ए फर्स्ट पोजीशन पर है। दैट ऑर्डर पेयर इज ए बी, और जहाँ पर ए फर्स्ट नंबर पर आ रहा है और एक है हमारे पास ए डी, ठीक है। ए के साथ हम लिखेंगे ए बी, एक हमने ए बी लिखना है, और ए के साथ हमने एक दूसरा भी लिखना है, वो कौन सा है? ए डी, ठीक है। वो तमाम ऑर्डर पेयर आप यहाँ पर चेक करेंगे किस तरह से कि ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए पर एंड हो रहा है। जिस नंबर पर ये एंड हो रहा है आपने देखना है कि कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो ये इस ए से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर पेयर था ए बी और एक था ए डी। अब इनको कंबाइन करके आपने बनाना है, यहाँ से पहला नंबर लेना है ए और इधर से हमने ये ले लेना है बी। क्या ऑर्डर पेयर इधर से ए बी बनेगा? क्या रिलेशन में मौजूद है? यस, ठीक है। इसी तरह से इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट आपने देखना है कि क्या ऑर्डर पेयर ए डी रिलेशन में मौजूद है। अगर है तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। ए बी भी है, ए बी भी मौजूद है और ए डी भी मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अब आप आगे आ जाएंगे, आप ए बी के साथ चेक करेंगे, ठीक। ए बी आपने लिखा, ए बी पर एंड हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर पेयर बी पर एंड हो रहा है। अब आपने वो वाले ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिनमें बी फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट एलिमेंट बी है, वो ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे जिनमें बी फर्स्ट नंबर पर है। वो एलिमेंट कौन से हैं? बी ए, बी बी, ठीक है। और इसके अलावा बी पहले नंबर पर कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप बनाएंगे बी ए इसके साथ लिखेंगे, वो तमाम लिखेंगे, एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बी ए आ रहा है और बी बी, जिनमें बी पहले नंबर पर है, ठीक है। यहाँ से आपने कंबाइन किनको करना है? यहाँ का पहला और यहाँ का लास्ट। आपके पास ऑर्डर पेयर ए ए रिलेशन में होना चाहिए। ए मौजूद है, ठीक है। देयरफॉर ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से इसका ए, ठीक है, और इसका हम कौन सा लेंगे? ये भी ए है, ए और ए अगेन कंबाइन होकर हमें ऑर्डर पेयर ए ही देंगे। देयरफॉर रिलेशन में मौजूद है, ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से बाकी सबको आपने चेक करना है। सी डी है, डी पर एंड हो रहा है, तो आपने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें डी पहले नंबर पर है, वो डी सी आ रहा है, इससे ऑर्डर पेयर सी सी बन जाएगा। इसी तरह से डी ए है, इसके साथ ऑर्डर पेयर सी ए बन जाएगा। सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर हो जाते हैं तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता है, ठीक है। देयरफॉर जो रिलेशन डिफाइन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। इट इज इक्वलेंस रिलेशन एंड इट इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, ठीक है। इक्वलेंस है लेकिन पार्शियल ऑर्डर नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है। कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जो रियल लाइफ से पूछी जाती हैं और उसमें डॉलर की है, या कल हमने किया था सेम एज वाली थी। इसी तरह से इसको भी चेक कर देते हैं। इज एस आर अपोसेट इज एस आर सेट है और रिलेशन आर है। अपोसेट इफ एस इज द सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड and AB belong to R, where A and B are people. If A is taller than B,
सेकेंड पार्ट है ए एंड बी हैव कॉमन फ्रेंड, ठीक है। ए इज टॉलर देन बी, आपने चेक करना है कि क्या रिलेशन कोसेंट बनता है या नहीं बनता ए इज टॉलर देन बी के साथ, ठीक है। टॉलर है, आप समझें कि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी की एक तरह से बात हो रही है। टॉलर है, ए इज टॉलर देन बी, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, टॉलर में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। जब इक्वालिटी होल्ड नहीं करी तो फिर ये पार्शियल ऑर्डर नहीं बन सकता है। ए इज टॉलर देन बी, ठीक है, ए टॉलर देन बी है। ए से ग्रेटर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। ए इज टॉलर देन बी, तो क्या बी ए से टॉलर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ए बी से टॉलर है तो फिर बी ए से टॉलर नहीं हो सकता। अंडरस्टूड सी बात है, रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं बनेगा और ट्रांजिटिव बन जाएगा। ए अगर बी से टॉलर है, बी सी से टॉलर है, तो ए इज टॉलर देन सी बन जाएगा। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। रिलेशन इज नॉट a partial ordering और the set S is not a post set, ठीक है। कॉमन फ्रेंड की बात हो रही है, कॉमन फ्रेंड में ये मेरा ख्याल है कि बन जाएगा, बी पार्ट है। लेट ए एंड बी बी एनी टू डिस्टिंक्ट फ्रेंड्स ऑफ, फ्रेंड्स हैं, ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन से एंड बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन से, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, दिस शोज दैट आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। In other words, if two different people A and B have a common friend, then क्या कंडीशन है कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं आ रही कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एक ही पर्सन का होना जरूरी नहीं है। आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, आर जो है वो ट्रांसिटिव भी नहीं है। However, in the following we show that R is reflexive but not transitive. क्या कंडीशन आ रही है कि if A and B have common friend and B and C have a common friend, then हमारे पास ये कंडीशन नहीं आ रही। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि A और C जो है उनका एक ही कॉमन फ्रेंड हो, ठीक है। ए और बी का एक कॉमन फ्रेंड हम जेड ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी दो पर्सन है, इनका एक फ्रेंड है जेड, दोनों का ही है, जेड हम ले लेते हैं। इसी तरह से बी और सी दो पर्सन हैं, इनका हम कोई और फ्रेंड ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, ठीक है। बी और सी का एक कॉमन फ्रेंड एल है। अब यहाँ से ये कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है कि ए और सी का एक कॉमन फ्रेंड लाजमी हो, ठीक है। ए बी का कॉमन फ्रेंड हमने जेड ले लिया था, बी सी का कॉमन फ्रेंड हमने एल ले लिया था। यहाँ से ये कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है कि ए और सी का एक कॉमन फ्रेंड ज़रूर हो। ठीक है, रिलेशन जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं बना। इवन के रिलेशन जो है वो इस वक्त हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं बन रहा है। ए इज़ अ कॉमन फ्रेंड ऑफ ए, ये बात भी नहीं बन रही है। अगर हम ए रिलेशन ले लेते हैं तो ये कंडीशन भी नहीं बन रही है कि ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है अगर ऑर्डर पेयर, तो इसका मतलब है कि ए इज़ अ कॉमन फ्रेंड ऑफ इटसेल्फ। तो ये भी एक बात जो है ये अंडरस्टूड बात नहीं है। ए का कॉमन फ्रेंड ए, ये बात नहीं है, ए इटसेल्फ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए कोई और कंडीशन होना हमारे पास ज़रूरी थी। अनइक्वल का एक तरह से ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी हमने देख लिया कि अगर ए और बी जो है इनका एक कॉमन फ्रेंड है, बी और सी का एक कॉमन फ्रेंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए और सी का भी एक कॉमन फ्रेंड मौजूद हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, टॉलर देन बी का है, इक्वालिटी का है, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा एग्जांपल, शॉर्टर का है, जैसे टॉलर का किया है इसी तरह से शॉर्टर का है, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आप देखिएगा, कोई मसला हो तो
पूछ लीजिएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि पार्शियल ऑर्डरिंग लग रही है या नहीं लग रही, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर रहे हैं हम, उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, सेट गिवन है, रिलेशंस डिफाइन है, आपने बताना है कि क्या ये रिलेशन, कोई एक रिलेशन आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे कि किसी एक को चेक कर लेते हैं, ये बी को चेक कर लेते हैं, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सिमेट्रिक चेक करना है, 2 0 रिलेशन में है लेकिन 0 2 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आ रही है, 2 3 रिलेशन में है लेकिन 3 2 भी रिलेशन में आ गया, देयरफॉर रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी था कि अगर 2 0 रिलेशन में है तो फिर 0 2 रिलेशन में होता, और एंटी सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी था कि 2 3 अगर रिलेशन में है तो फिर 3 2 को रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। ना तो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, ना ही रिलेशन सिमेट्रिक है, देयरफॉर रिलेशन ना तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा और ना ही पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन बनेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव को चेक करने की आगे ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अगर लॉन्ग आ जाता है सवाल तो फिर आप ट्रांजिटिव को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आपने एग्जाम्पल की, अब हम इस पर आएंगे एग्जाम्पल नंबर 17 पर, और इसको हम फिर अगली जो नेक्स्ट हमारी क्लास है उसमें लेकर जाते हैं, 20 मिनट्स की उसी में से करते हैं। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लें।